जननी जन्मभूमि चा स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर होती है। जननी अर्थात माँ। माँ की रक्षा करना हमारा परम दायित्व है और मातृभूमि की रक्षा के लिए हमारा परम दायित्व है। दोनों की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य होता है, लेकिन हम भूल जाते हैं। अपने देश की रक्षा करने के लिए अपने स्वार्थ में आकर के हम देश को भी समझ नहीं पाते, माँ को नहीं समझ पाते हैं। लेकिन माँ की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है, हमारा धर्म है। जो मनुष्य माँ की रक्षा नहीं करता है उसका दुर्भाग्य है। जिस माँ ने हमें जन्म दिया है, पाला है, पोसा है, जवान किया है, खिलाया है, पिलाया है, दूध पिलाया है, उस माँ की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। जिस पिता ने हमें पाला पोसा जवान किया है, पढ़ाया लिखाया है, उस पिता की रक्षा करना, सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है। जिस गुरु ने हमें पढ़ाया लिखाया है, ज्ञान दिया है, ज्ञान देकर समाज में जीने लायक बनाया है, रहने लायक बनाया है, ऐसे गुरु को हमें सम्मान देना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। क्योंकि राम सुबह उठ करके अपने माता पिता गुरु को प्रणाम करते थे, नमन करते थे। चौपाई के रूप में है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा। प्रातः काल उठ के सर्वप्रथम राम अपने माता पिता गुरु को प्रणाम करते थे। वाह राम, तू वास्तव में राम था, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। इसलिए तो तुम्हें कहा गया कि तुमने तो पिता की आज्ञा का पालन कर 14 वर्षों तक वन में रहा, कष्ट सहे, कांटों पे चले, घास की सैया पर सोए, लेकिन अपने माता पिता की आज्ञा को ठुकराया नहीं। ऐसे आदर्श युक्त पुत्र कहाँ मिल सकता है। मैं समझता हूँ ऐसे मर्यादा युक्त राम को बार बार प्रणाम है। राम 14 वर्ष तक वन में रहते हैं और जैसे ही वनवास में अभी गए ही थे कि लंकाधिपति रावण वहाँ आता है और सीता का अपहरण करता है। युद्ध जब राम रावण से करता है तो राम ये कहते हैं कि हे रावण, तुमसे मेरा कोई विरोध नहीं है, तुम मेरी सीता को लौटा दो। लेकिन रावण कहता है कि युद्ध किए बिना हम सीता को नहीं लौटा सकते। अंत में युद्ध हुआ, रावण मारा गया, राम विजय हुए। तो कहा गया है कि वास्तव में विजय सत्य की होती है। जो माँ का आदर करता है, जो माँ के आदर्शों पे चलता है, जो पिता का सम्मान करता है, जो पिता के आदर्शों पे चलता है, जो गुरु का सम्मान करता है, जो गुरु के आदर्शों पे चलता है, निश्चित है उसकी विजय होनी ही है। और हमें माता पिता गुरु का हमेशा सम्मान करना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो समझो वो अपनी मूर्खता का परिचय दे रहा है। राम तो राम ही था, राम के जैसा दुनिया में कोई हो नहीं सकता है। इसलिए दुनिया के लोगों राम को पहचानो, राम के आदर्शों को पर चलो। इसलिए तो राम को भगवान कहा गया है। उन्होंने अपने जीवन में कोई गलती नहीं की, दुष्टों को मारा, किसके लिए मारा? राक्षसों को मारा, किसके लिए मारा? तो विद्वानों की रक्षा के लिए, साधुओं की रक्षा के लिए, सज्जनों की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। और श्री कृष्ण ने भी ऐसा किया।
भगवान श्री कृष्ण ने भी दुष्टों को इसलिए मारा धर्म की रक्षा के लिए, और वास्तव में राम तो राम था। वन में सूर्पनखा आती है, सूर्पनखा राम को देख करके राम से कहती है, राम तुम्हारे जैसा सुंदर, मेरे जैसा सुंदर संसार में कोई नहीं, इसलिए तुम मुझे स्वीकार करो। लेकिन राम कहते हैं कि हे सूर्पनखा, अरे जिस समय तुम लंका से चली थी कि हम राम से विवाह करेंगे, लेकिन तुमने ये नहीं सोचा कि जिस प्रकार से तुम लंकाधिपति रावण की बहन है, ठीक उसी प्रकार से तुम भी मेरी बहन हो, इसलिए मैं ऐसा अनुचित कार्य नहीं कर सकता। यही प्रस्ताव लेकर के वो सूर्पनखा लक्ष्मण के पास जाती है। लक्ष्मण भी यही बात कहते हैं, उसका अपमान होता है। और जो ये कहा गया शास्त्रों में कि सूर्पनखा को लक्ष्मण ने यातनाएं दी या उसका नाक कान काट लिया, ये गलत है। नाक कान काटने का मतलब होता अपमान करना, ये मुहावरा है। और इसलिए ये मुहावरा होने के कारण इसका अर्थ होता है कि अपमान करना। और अपमान हुआ, अपमान क्या हुआ कि उसने अस्वीकार कर दिया, स्वीकार नहीं किया लक्ष्मण ने। तो कहने का आशय है कि वास्तव में राम और लक्ष्मण तो लक्ष्मण ही था। देखिए, भरत जब वनवास में जाते हैं राम से मिलने के लिए, तो राम से भरत कहते हैं कि भैया चलो अपनी राजगद्दी संभालो। लेकिन वो क्या कहते हैं कि नहीं भरत, तुम जाओ वहाँ की प्रजाओं की सेवा करो। यदि मैं चाहता हूँ तो मेरा धर्म की जो मर्यादाएं हैं वो टूट जाती हैं, इसलिए ऐसा मैं नहीं कर सकता। पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है, और धर्म से बढ़कर संसार में कुछ भी नहीं है, इसलिए तुम जाओ। वाह रे राम, राम तो राम ही था, कहने की कोई बात नहीं है। राम ने रावण से कहा तुम मेरी पत्नी सीता को लौटा दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन राम की बातों को उसने मानी नहीं और कहा कि बिना युद्ध किए हुए मैं सीता को नहीं लौटा सकता। युद्ध हुआ, राम विजय हुआ। अरे दुनिया के लोगों, जिसने माँ की सेवा की है, जिसने माँ के आदर्शों पे चला है, जिसने पिता की आज्ञा का पालन किया है, जिसने गुरु का सम्मान किया है, उसे संसार में कौन हरा सकता है? कोई नहीं हरा सकता। इसलिए माँ की सेवा करो। माँ की सेवा से बढ़कर संसार में कोई सेवा नहीं है। जो माँ की सेवा करता है यही स्वर्ग है, यही जीवन है। जो माता पिता की सेवा नहीं करता है तो ये कोई जीवन नहीं है। अरे माँ को जो व्यक्ति ये कहता है कि माता ने हमें पाला पोसा, उसके ऋण को हम चुका देंगे, तो ये कभी संभव हो नहीं सकता। जब मनुष्य शिशु अवस्था में रहता है, 5-6-7 महीना का रहता है, तो वह माँ क्या करती है, पुत्र के द्वारा, शिशु के द्वारा जो पेशाब करता है और पेशाब के द्वारा जो बिस्तर गीले हो जाते हैं उस पे जा कर के जो है वो सोती है और अपने बच्चों को, अपने शिशु को सूखे बिस्तर पर सुलाती है। क्या ये कम है? क्या इसे हम पूरा कर सकते हैं? कतई नहीं। इसलिए दुनिया के लोगों, आपसे मुझे यही कहना है कि वास्तव में माता पिता की सेवा करो, और माता पिता के चरणों में ही, गुरु के चरणों में ही सब कुछ है। लेकिन गुरु का कौन होता है ये पहचानना हमें ज़रूरी है। तो माता पिता के चरणों में ही स्वर्ग है, और अगर जो व्यक्ति स्वर्ग पाना चाहता है वो माता पिता की सेवा करे। माता पिता
को कष्ट ना दे। जो माता पिता को कष्ट देता है वो कोई पुत्र नहीं होता है। ऐसे को हम पुत्र नहीं कह सकते हैं। इति ओम।